अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है एक बार फिर से आप सभी का उर्दू क्लास में। तो इस उर्दू क्लास में हम आपको शुरू से बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड की क्लास 10th हो या 12th का हो, कुछ ऐसे कवायद को पूछ दिया जा रहा है जहां बच्चे गुम हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है ही नहीं, एक्चुअल में आपको पढ़ाया ही नहीं जाता। तो हम शुरू से पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हैं जहाँ को मैं कुछ डीपली ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा, आपको शॉर्ट में बता करके निकल जाऊँगा, ताकि आपको एग्जाम में अगर नज़र में भी आ जाए ऑब्जेक्टिव में तो आपको पकड़ लेंगे। और आप लोग उर्दू कवायद का क्लास या उर्दू ऑब्जेक्टिव का क्लास लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने स्टूडेंट हैं, और जितने भी उर्दू के स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे को मतलब कि इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द आप उर्दू का रेगुलर क्लास चलेगा और हर दिन आपको 2 वीडियो मिलेंगे। जैसे एग्जाम का टाइम नज़दीक आ रहा है, आपको 2 वीडियो मिला करेगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे, ताकि आपकी मुकम्मल तैयारी हो सके। और आपको टारगेट जो मैंने दिया 95 का, वो हर बच्चों को 95 का टारगेट पूरा करना होगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ना। देखिए, ये आपका जो है ना सबक पहला है, वो बेसिक था। यहां से पहला सबक हम पढ़ते हैं तो हम कुछ चीजें, नई चीजें लेकर गए, बिल्कुल नई चीजें हैं। और एक बात और बता दें कि आपकी नजरों में जो भी अभी इस बार टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव लेवल का बीपीएससी का, उनके लिए ही स्पेशल ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनको भी पूछा जाता है सेम चीज, तो उन्हें भी वीडियो फॉरवर्ड कर देंगे कि वो भी सारे अगर एक बार वीडियो को वॉच कर लेंगे, देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगा। चलिए ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, एक बात और मैं कह दूं, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है तो आप लोगों को एडजस्ट करना होगा। मैं लफ्जों को पढ़ दूंगा वहां पर के लफ्जों को, तो आप लिख लेंगे, ठीक है। नोट तो जरूर करना है आपको, ठीक है। देखिए, पहला हम पढ़ेंगे हुर्फ तहज्जी। हुर्फ तहज्जी किसे कहते हैं? किसी जबान के वो हरूफ होते हैं जिनसे अल्फाज और जुमले बनते हैं। यानी किसी भी जबान का, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जैसे किसी भी जबान होता है ना, तो उस जबान में वो हरूफ होते हैं जिनसे अल्फाज और जुमले बनते हैं, यानी जिनको जोड़ करके हम अल्फाज बनाते हैं और जिनसे जुमला बनता है, उसको हम हुर्फ तहज्जी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि जिनसे जुमले बनते हैं उसे कौन सा हरूफ कहते हैं, तो आप कहते हैं हुर्फ तहज्जी। हुर्फ तहज्जी से क्या बनता है? तो या तो जुमला बनता है या फिर अल्फाज बनता है। क्लियर है? और हुर्फ तहज्जी की तादाद कितनी है? 51 है। हुर्फ तहज्जी की तादाद कितनी है? 51 तादाद है। यह भी आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखना है। हुर्फ तहज्जी की तादाद 51 हो गया। दूसरा, चलिए कंप्लीट हो गया। दूसरा हम लेते हैं हुर्फ मफर्द। क्या है? हुर्फ मफर्द। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, जे, सीन, यानी इस तरीके से इतना जो है इसको हम हुरूफ मफर्द कहते हैं। यानी अलिफ बे आपने पढ़ा होगा, तो अलिफ बे में जितने हुरूफ दिए हुए ना, उसको हम हुरूफ मफर्द कहते हैं। और हुरूफ मफर्द की संख्या जो है वो 36 है। कितने लफ्ज हैं? हुरूफ मफर्द जो है वो 36 है, ठीक है। इसमें कुछ फारसी के हैं, कुछ अरबी के लफ्ज भी शामिल है इसमें, ठीक है। तो हुरूफ मफर्द जो है उसकी संख्या कितनी है? 36 हो जाता है। उसके बाद तीसरा आपका हर्फ मुरक्कब। क्या है? हर्फ मुरक्कब हो जाता है, यानी बे और भे, बे में लगा भे आपने पढ़ा होगा, अगर आपने सही से उर्दू की कायदा या फिर यसरनल कुरान पढ़ा होगा ना, यसरनल कुरान, तो उसमें है भे, फे, थे, ठे, झे, छे, धाल, दाल में लगा धाल, ढाल, रे, घे, घ, ल, म, न, ध। ये लफ्ज जो होता है ना इस तरीके का, दुचस्मी हे से जो भी लफ्ज जुड़ा होगा, याद रखना शॉर्ट में, दुचस्मी हे से जो भी लफ्ज जुड़ा होगा ना, उसको हर्फ मुरक्कब कहेंगे हम। दुचस्मी हे से जो भी लफ्ज जुड़ा होगा उसको हम हर्फ मुरक्कब कहेंगे। ये आपको याद रखना था, पूछेगा इस तरीके से कि मंदरजा ज़ैल में हर्फ मुरक्कब कौन है, और आपको अलिफ, बे, ते और फिर भे दे दिया जाए, तो आपको पहचान जाना कि ये हर्फ मुरक्कब है। क्लियर है? चौथा पढ़ते हैं हम हुर्फ शम्सी। क्या पढ़ेंगे? हुरूफ शम्सी पढ़ते हैं। देखिए, वह हरूफ है जिनसे पहले अलिफ लाम आए, यानी ऐसा हरूफ जिस हरूफ में पहले अलिफ और लाम आते हैं, मगर उस वक्त लाम का तलफ़ुज़ नहीं होता है और लाम के बाद हुर्फ शद्द हो जाता है ना। यानी क्या कह रहा है कि वह हरूफ है, हुर्फ शम्सी वह हरूफ है जिसमें पहले अलिफ और लाम आता है, लेकिन उस वक्त हम लाम और अलिफ का, उस वक्त लाम का तलफ़ुज़ हम नहीं निकालते हैं। उस वक्त हम जो बोलेंगे वो लाम नहीं आएगा, बाद के हुरूफ, लाम के बाद वाला जो हुरूफ होगा ना, उसी पर जोर देकर के पढ़ा जाएगा। तो वैसे हुरूफ को हम हुर्फ शम्सी कहते हैं। जैसे देख लीजिए, वाव, अलिफ, लाम, साद, वाव, मीम है ना, तो अलिफ तो है ना, और ये देखिए लाम है ना, तो क्या हम इसको वल सोम पढ़ेंगे? नहीं, वस सोम पढ़ेंगे।
वाव अलिफ लाम सात वाव हो गया। तो पहले कहते हैं कि अलिफ लाम आए, तो अलिफ भी है पहले लाम भी है, मगर और लाम और अलिफ का तलफ्फुज नहीं निकालेंगे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, वस्सौम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वल सौम नहीं पढ़ेंगे, लाम का तलफ्फुज नहीं लेंगे, वस्सौम। उसके बाद ये वाव अलिफ लाम सद वस्सलवात तो पढ़ते हैं ना, वस्सलवात, वल नहीं पढ़ते हैं, लाम है, लाम होता है लेकिन हम पढ़ते नहीं है, वल नहीं पढ़ते हैं, वस्सलवात। तो अलिफ और लाम को हम छोड़ देते हैं। जैसे अन्नहार, तो अन्नहार में क्या होता है, अलिफ लाम नू हा अलिफ रे होता है, तो हम अलनहार तो नहीं ना पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, अन्नहार। तो याद रखना हुर्फ शमसी में आ जाता है कि अलिफ और लाम से शुरू तो होगा लेकिन अलिफ और लाम को हम बोलने में नहीं लेते हैं, तो उसको हम मतलब कि लाम को मतलब कि बोलेंगे तो लाम का तलफ्फुज इस्तेमाल नहीं होगा, अलिफ का तलफ्फुज इस्तेमाल होगा, लाम का तलफ्फुज इस्तेमाल नहीं होगा, तो उसको हुर्फ हम शमसी कहेंगे। जैसे वस्सौम वस्सलवात अन्नहार, ये सब लफ्ज क्या हो गया आपका, हुर्फ शमसी हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए 5 नंबर देखते हैं, हुर्फ कमरी। 5 नंबर है हुर्फ कमरी किसे कहते हैं। देखिए वह हर्फ है जिनसे पहले अलिफ लाम आए, यानी ऐसा हर्फ जिसके पहले में अलिफ और लाम आता है उसको हम हुर्फ कमरी कहते हैं। तो उस वक्त लाम का तलफ्फुज होता है, यानी दो चीज यहां फिर देखिए क्या कह रहा है हुर्फ कमरी में, कि वह हर्फ है जिनसे पहले अलिफ और लाम आते हैं तो उस वक्त लाम का तलफ्फुज होता है, यानी उस वक्त हम लाम का तलफ्फुज लेंगे उसको हुर्फ कमरी कहेंगे। जैसे लेते हैं अल कमर, अलिफ लाम आया लेकिन हम अलिफ लाम का तलफ्फुज लेते हैं कि नहीं लेते हैं, अल कमर, है ना। उसके बाद हम क्या लिए, अल अम्र, है ना। तो हुर्फ कमरी में जो होता है वो अलिफ और लाम आते हैं तो उस वक्त लाम का तलफ्फुज लिया जाता है। जैसे अल कमर है ना, कमर में अल कमर लगा है तो ये आपको यहां पता चल जाएगा कि अल कमर है, तो लाम का तलफ्फुज लिया गया, तो ये हुर्फ कमरी वगैरह और भी ऐसे लफ्ज हो सकते हैं, तो ये हम इसको क्या कहेंगे, हुर्फ कमरी के नाम। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पूरा वीडियो देखना ही होगा, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि अभी 2 साल से जो है ना बिहार बोर्ड में 10th और 12th में कुछ भी कहीं से भी कवायद पूछ दे रहा है, ऐसी ऐसी चीजों को पूछ दे रहा है कि जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बस उसी को काम कर रहा हूँ, उसी पे काम कर रहा हूँ मैं, और ये खास चीज है, बस एक वीडियो देख लेना, एक झलक में आप पहचान जाओगे। फिर उसके बाद 6 नंबर है हुर्फ मनकूत। याद रखिएगा बहुत इजी है, मतलब मजा आएगा आपको पढ़ने में। आप कहोगे कि यार ये तो मुझे पता था, लेकिन बस एक बार उस रास्ते से गुजरे नहीं थे आप, तो मैं उस रास्ते से आपको गुजारने की कोशिश कर रहा हूं। और ये मैं पहले कहता हूं कि अगर आप बच्चे मैट्रिक वाले देख रहे हो या इंटर वाले देख रहे हो और आपकी नज़रों में कोई ऐसा लगता है कि आपके अंकल, आपके कोई भी रिलेटिव में कोई भी टीचर की तैयारी कर रहा हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना और कह देना कि पढ़ लो, पास कर जाओगे, गारंटी देता हूँ मैं, पूछेगा उसके एग्जाम में। तो हुर्फ मनकूत किसे कहते हैं, वह हुर्फ जिन पर नुक्ता होता है, ऐसा हुर्फ जिस पर नुक्ता होता है तो उसको हुर्फ मनकूत कहते हैं। याद रखना, लफ्जों पे ध्यान देना, हुर्फ मनकूत कहते हैं वह हुर्फ जिन पर नुक्ता होता है। जैसे बे, ते, से, खे, ऐन, गैन वगैरह, जो भी नुक्ता अलिफ से या तक में जो भी ऐसा लफ्ज होता है और जिस पर नुक्ता हो, कितना भी नुक्ता होना चाहिए, वैसे लफ्जों को हम हुर्फ मनकूत कहते हैं। क्लियर है। तो जिस लफ्जों पर, जिस हुरूफ पर नुक्ता होता है उसको हम हुर्फ मनकूत के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अगला 7 नंबर कह रहा है हुर्फ गैर मनकूत। अब अच्छा एक चीज आप समझते हो, गैर का मतलब ना होना, गैर मनकूत, हुर्फ गैर मनकूत। तो हुर्फ गैर मनकूत किसे कहते हैं, तो देख लीजिए, वह हुरूफ जिन पर नुक्ता ना होता हो, यानी ऐसा हुरूफ जिन पर नुक्ता नहीं होता है उसको हम हुर्फ गैर मनकूत कहते हैं। जैसे अलिफ में नुक्ता नहीं होता है, हा पे नुक्ता नहीं होता है, दाल, रे, लाम, मीम वगैरह ऐसे लफ्जों पर नुक्ता नहीं होता है, तो ऐसा लफ्ज जो हो गया वो हुर्फ गैर मनकूत हो गया। तो जिसपे हुर्फ मनकूत हो गया, जिसपे नुक्ता होता है, हुर्फ मनकूत हो गया जिस पर नुक्ता नहीं होता। कितना इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। 8 नंबर कह रहा है हुर्फ मोहद, है ना, हुर्फ मोहद। वैसे भी मोहद के माने एक होता है, आप लोग पढ़े लिखे हो ना। हुर्फ मोहद वह हुर्फ जिन पर सिर्फ एक नुक्ता होता है, ऐसा हुर्फ हो जिस पर सिर्फ एक नुक्ता होता है उसको हम हुर्फ मोहद कहते हैं। जैसे बा एक नुक्ता, जीम एक नुक्ता। तो जो भी ऐसा लफ्ज ऐसा हुरूफ होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नुक्ता होता है तो उसको हुर्फ मोहद कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। 8 नंबर बिल्कुल इजी है, बस एक बार ध्यान और नोट कर लेना है आपको, ये मैं अभी क्लास के बाद हटूंगा तो नोट कर लेना है। उसके बाद यहां पर 9 नंबर, यहां
हुर्फे मसना, ये से है। हुर्फे मसना वह हरूफ है जिन पर दो नुक्ते होते हैं। तो ऐसा हरूफ जिन पर दो नुक्ता, अभी आपने पढ़ा हुर्फे महद यानी एक नुक्ता वाला, और हुर्फे मसना है वह हरूफ है जिन पर दो नुक्ते होते हैं, उनको हुर्फे मसना कहते हैं। जैसे ते पर दो नुक्ता होता है, बरी काफ, जैसे मैंने यहाँ तो ये नुक्ता, बरी काफ पे दो नुक्ता और या पे दो नुक्ता, तो जिस पर दो नुक्ता होता है उसे में हुर्फे मसना कहते हैं। क्लियर है? एक नुक्ता वाला हुर्फे मुहद्दा कहते हैं और हुर्फे मसना को एक जिसमें दो नुक्ता होता है वो क्या हो जाता है? हुर्फे मसना हो जाता है। अब ये आपका नंबर 9 लिखा गया है, लेकिन ये है 10 और 10 के बाद बस। तो पढ़िए, जबान आपकी ये क्या पता है, उर्दू कवायद क्या है? बहुत मीठी जबान है। उर्दू कवायद से आपके अल्फाज में, तलफ़ुज़ में बहुत सारी मतलब संजीदगी आ जाएगी। यार ये उर्दू ऐसी जबान है लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं। देखिए, हुर्फे मसलशा, हुर्फे मसलशा, जिन हुरूफ पर तीन नुक्ते होते हैं। तो कितना इजी है यार, तीन नुक्ता होता है, एक नुक्ता दो नुक्ता, ये याद नहीं होगा? बिल्कुल याद होगा। तो वो हुरूफ जिन पर तीन नुक्ते होते हैं उसको हम हुर्फे मसलशा कहते हैं। क्लियर है? जैसे से, पे, जे, तो इन से पर भी तीन नुक्ता होता है, पे पर भी तीन नुक्ता होता है और जे पर भी तीन नुक्ता होता है। तो जिस लफ्ज, जिस हुरूफ पर तीन नुक्ता होता है उसको हुर्फे मसला कहते हैं। कितना इजी है? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद मिटा करके तीन और बचाओ इसी में वीडियो में, तीन को और को खत्म ही कर। चलिए, तो दो और बच गया था, उन दोनों को हम क्लियर कर लेते हैं। दो और बस पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो एंड होने वाला है। देखिए 11 नंबर कह रहा है हुर्फे फौकानी। हुर्फे फौकानी वह हरूफ हैं जिनके ऊपर नुक्ता होता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। ऐसा हरूफ जिनके ऊपर नुक्ता होता है उसको हम हुर्फे फौकानी के नाम से जानते हैं। जैसे ते के ऊपर नुक्ता होता है, से के ऊपर नुक्ता होता है, जाल के ऊपर नुक्ता होता है। तो जिस हुरूफ के ऊपर नुक्ता होता है उसे हुर्फे फौकानी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। हुरूफे तहतानी क्या है? हुरूफे तहतानी वह हुरूफ जिनके नीचे नुक्ता होते हैं, यानी बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। ऐसे हुरूफ जिनके नीचे नुक्ता होता है उसको हम हुरूफे तहतानी कहते हैं। जैसे बा, ये, पे और भी लफ्ज होंगे वगैरह वगैरह। तो याद रखना है दोनों, हुर्फे फौकानी जिसके ऊपर नुक्ता हो, हुर्फे तहतानी जिसके नीचे नुक्ता हो, चाहे नुक्ता एक हो या नुक्ता दो हो, नुक्ता होना चाहिए। ऊपर नुक्ता है तो हुर्फे फौकानी हो गया, नीचे नुक्ता है तो हुर्फे तहतानी हो गया। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब बताइए कितना मजा आया पढ़ने में? इसको नोट कर लोगे, किसी से पूछ जोगे, अच्छा बे के नीचे नुक्ता है, बे के नीचे नुक्ता है तो इस हुरूफ को, बे को हम क्या पढ़ेंगे? हुर्फे फौकानी या हुर्फे तहतानी। तो भाई नीचे नुक्ता है तो हुर्फे तहतानी हो जाएगा। अगर ते के ऊपर नुक्ता है, ते को क्या पढ़ेंगे? तो हुर्फे फौकानी पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी है, बस आपको पढ़ने की देर है। यदि आप वीडियो को पूरा देखे हैं, अपने नोट क्या है तो विनती करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि वीडियो को सेव करके रख लें और टोटल बोर्ड पर की चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट कर ले। जहां पर प्रॉब्लम हुआ मैंने पढ़ दिया है, सुन करके उसको नोट कर लेंगे। और कवायद का क्लास आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, उर्दू की तैयारी आपको मैट्रिक 12 इंटर की करनी है कि नहीं करती है, ये पूरा कमेंट सेक्शन में बता देंगे। और लाइव क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी बता देंगे। ठीक है? तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर नहीं है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के कमेंट जरूर करेंगे। दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त। मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।